Good morning, students. Today I will start my next topic from the chapter Basic Accounting Terms. In this chapter, you read various basic terms related to the accounting. The first basic term is business transaction. Business transaction means len den. So, business transaction means a financial transaction or event entered into two parties. Business transaction क्या है? एक ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें टू पार्टीज के थ्रू किसी भी टर्म को रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो कोई भी लेन देन जो फाइनेंशियल नेचर का मीन जिसे हम मनी टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं. कोई भी लेन देन जो फाइनेंशियल नेचर का है और टू पार्टीज के थ्रू से बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया जाता है वो क्या कहलाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस. इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था कि कोई भी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल जो भी अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है. तो फाइनेंशियल इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट. ये एक ऐसा इवेंट है या ऐसी टर्म है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी ऐसी टर्म जो मनी में डिफाइन की जा सकती है उसी टर्म्स को हम किस में इंक्लूड करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन में. इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो कब अराइज होती है, कब क्रिएट होती है? व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. जब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन टू पार्टीज. कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन तब तक बिजनेस ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक उसमें टू पार्टीज नहीं होंगी जिनके बीच में कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ एक्सचेंज हुआ है. तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए वो तभी अराइज होगी जब गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाएगा. नेक्स्ट, इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. और जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है. मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट तो हम किया जाएगा. अब कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस में हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो मॉनेटरी टर्म में है. तो कैश ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी इन मॉनेटरी टर्म्स बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑल्सो इन मॉनेटरी बट वी नॉट रिसीव एनी कैश फ्रॉम अदर साइड. कैश ट्रांजेक्शन में हम कैश उसी टाइम रिसीव कर लेते हैं. दैट्स वाई वी काउंट इन कैश ट्रांजेक्शन. बट क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमें कैश आफ्टर सम टाइम वी रिसीव कैश. दैट्स वाई वी शो इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इस वजह से हम इसको कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में. है दोनों ही मॉनेटरी टर्म्स में लेकिन इसमें कैश हमें रिसीव हो जाता है, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है जो थोड़े समय बाद हमें रिसीव होती है. क्लियर? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होता है? एक फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है और ये दो पार्टीज़ के बीच में रिकॉर्ड की जाती है और इसे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. और इसमें जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी तो ट्रांसफ़र और एक्सचेंज होगा किसका? गुड्स और सर्विसेज का. और ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है. क्लियर? ना सेकेंड बेसिक टर्म इज अकाउंट. आप अकाउंटिंग में आप जो भी आप 11th में अकाउंटिंग पढ़े में आपको वेरियस अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. तो अकाउंट किसे बोला जाता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड. आप वेरियस अकाउंट बनाओगे. जैसे मैंने अब आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उससे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासीफाई किया जाता है. तो क्लासीफाई करने के लिए हमें नेचर के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग अकाउंट में पोस्ट करना होता है. तो अकाउंट उसी नेचर को या उसी फीचर को डिफाइन कर रहा है. क्या होता है अकाउंट? इट इज़ अ रिकॉर्ड. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजेक्शन. ये एक ऐसा रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन्स का, लेन देन का अंडर पर्टिकुलर हेड, किसी एक पर्टिकुलर हेड के. जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस फर्म है, बहुत सारे लोगों से ट्रांजेक्शन करती है, लेन देन करती है. वो परचेज भी करती है. परचेज भी वो अलग अलग लोगों से करती है. श्याम से करती है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्म है परचेज कर रही है, राम से भी उसने परचेज किया है, श्याम से भी परचेज किया और मोहन से भी, 3 लोगों से परचेज किया है. तो हम परचेज अकाउंट में तो उन तीनों ही पर्सन्स को डालेंगे लेकिन
लेकिन जो उन पर्सन्स के साथ ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे राम के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है परचेज को, उसको राम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मोहन के साथ जो हुई है उसे मोहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। श्याम के साथ जो हुई है उसे श्याम के अकाउंट में। तो यहाँ पे अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। इट नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन की। तो जो आपका अकाउंट होता है वो क्या होता है? सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और इसे हम सिर्फ इट नॉट शो ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, और केवल ये ट्रांजेक्शन्स की अमाउंट को शो नहीं करता है, और उन ट्रांजेक्शन्स को लिखने के बाद उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस ट्रांजेक्शन पे, उस इफ़ेक्ट को भी शो करता है क्या? अकाउंट। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेज करी हैं चाहे कैश में चाहे क्रेडिट, आर शोन इन द परचेज अकाउंट। कहाँ पे दिखाई जाती हैं? परचेज अकाउंट में। अब परचेज अकाउंट को हम जस्ट लाइक अकाउंट नाम दे दिया गया है, यहाँ पे हम अकाउंट की ही बात करें, लेकिन कौन सा अकाउंट है? परचेज अकाउंट। अगर परचेज अकाउंट के अंदर आपको परचेज से रिलेटेड टर्म्स लिखनी है, चाहे वो कैश परचेज किया गया हो चाहे वो क्रेडिट के, तो आप दोनों के ही इफेक्ट को वहाँ पे लिखोगे, और उस इफेक्ट को लिखने के बाद ट्रांजेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस इफेक्ट को कौन शो करता है? अकाउंट। क्लियर? और नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल को आप बोल सकते हो ऑनर्स इक्विटी, और नेट वर्थ भी आप बोल सकते हो कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और ऑनर। प्रोप्राइटर मीन्स मालिक या पार्टनर भी आप बोल सकते हो। कई बार क्या होता है 2-3 पार्टनर्स होते हैं, वो सभी मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कैपिटल की एक ऐसी राशि होती है, एक ऐसी अमाउंट होती है जो कौन इन्वेस्ट करता है? ऑनर करता है या प्रोप्राइटर करता है? किस में करता है? बिजनेस में। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम जितना भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, जितना भी पैसा लगाया जाता है, उस पैसे को जो पर्सन लगाता है उसे ऑनर बोला जाता है, लेकिन जो पैसा लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। क्लियर? इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी टर्म। और जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसे मॉनेटरी टर्म्स में हम डिफाइन कर सकें। कैपिटल है, कैपिटल कैश में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और वो ऑनर एसेट्स के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कैपिटल में बी इन्वेस्टेड थ्रू मनी और एसेट। क्लियर? और नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं? कई बार क्या होता है कि जो मालिक होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ सामान बिजनेस से निकाल लेता है, कैश की फॉर्म में भी निकाल सकता है और गुड्स। तो इस टाइप की टर्म को क्या बोला जाता है? ड्राइंग। जितना भी वो विड्रॉ करता है कैश या फिर गुड्स विड्रॉ करता है, उस चीज़ को हम क्या काउंट करते हैं? ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। एक ऐसी अमाउंट होती है जो विड्रॉ की जाती है, ये एक ऐसी अमाउंट है जो विड्रॉ की गई या गुड्स ली जाती हैं किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा या पार्टनर के द्वारा फॉर पर्सनल यूज, अपने निजी प्रयोग के लिए। अगर बिजनेस फर्म से वो कुछ अमाउंट या कुछ राशि निकाल लेता है या कुछ गुड्स को निकाल लेता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स। जब भी प्रोप्राइटर ड्राइंग्स करेगा तो वो कैपिटल को क्या कर देता है? रिड्यूस। क्यों करता है रिड्यूस? क्योंकि जब भी हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं इन फाइनल अकाउंट्स, तो जितनी भी ड्राइंग्स होती है उसको कैपिटल से माइनस करके शो किया जाता है। तो इस वजह से कैपिटल क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्लियर? तो जो भी अमाउंट ऑनर या मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। इट शुड बी अ गुड। ये गुड भी हो सकती है, ये कैश भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ कैश ही निकाला, कई बार वो अपने निजी प्रयोग के लिए सामान भी निकाल लेता है, तो वो भी क्या, उसे भी आप क्या बोलोगे? ड्राइंग। देन नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज।